चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए इस चैप्टर की हिंदी समरी देखते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक नेवर मतलब कभी नहीं, डिड होमवर्क यानी पैट्रिक अपना कभी भी होमवर्क नहीं करता था जो घर में उसे काम मिलता था। टू बोरिंग ही सेड। जब भी होमवर्क होता था वो कहता था बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल। उसको हॉकी और बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक़ था। एंड निंटेंडो इंसेक्ट। इसके अलावा मतलब वो हॉकी बास्केटबॉल निंटेंडो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको बोला, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। पैट्रिक तुम अपना होमवर्क घर से करके आया करो, नहीं तो लर्न मनी सीखोगे यानी तुम कुछ भी सीखोगे नहीं। ये निंटेंडो क्या था, एक वीडियो गेम है। एंड इट इज़ ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एज इग्नोरमेंस। और ये भाई सही बात थी क्योंकि कई बार उसे ऐसा लगता था खुद में, इग्नोरमेंस मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो होमवर्क करता नहीं था तो उसको धीरे धीरे मतलब बहुत कम आने लगा था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग। उसने देखा उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसे वो बार बार पकड़ रही, उसने उसको पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इट वॉजेंट अ डॉल, वो एक गुड़िया नहीं थी बट ए मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज। वो एक इंसान था, बहुत छोटा सा इंसान। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। उसने एक ऊनी शर्ट पहनी थी विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, जिसमें छोटे छोटे पुराने ज़माने के उसने पैंट पहनी थी। ब्रिचेस माने ट्राउज़र्स जो पैंट पहनते, नेकर। एंड ए हाई टॉल हैट, और उसने खूब ऊंची सी टोपी लगा रखी थी। मच लाइक अ विच, और वो दिखने में एकदम चुड़ैल की तरह लग रहा था। ही येल्ड, येल्ड माने चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट। तो वो जो इंसान बोलता है कि मुझे वापस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो जब वो चिल्लाया तो वो इंसान बोला उससे, पैट्रिक से, कि तुम मुझे वापस बिल्ली को मत देना। अगर तुम बिल्ली को नहीं दोगे तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। पैट्रिक कुडेंट बिलीव, बिलीव मैंने विश्वास करना। पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ। हाउ लकी ही वॉज, वो कितना किस्मत वाला है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, क्योंकि अब उसको उसकी जो परेशानियाँ थी, प्रॉब्लम मैंने परेशानी, उन सब का जवाब मिल गया था। सो ही सेड, इसलिए पैट्रिक ने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे, टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, जब तक कि मेरे एग्ज़ाम चलते रहेंगे, दैट इज़ 35 डेज़ तक। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, और तुमने अच्छा काम करके दिखाया, आई वुड गेट एज, और मुझे फिर ए मार्क्स भी मिल जाएगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्ड क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। वो जो छोटा सा आदमी था उसका चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे कोई मोड़ करके हम पुराने कपड़े जैसे धुलने के लिए फेंक देते हैं किसी झोले में मोड़ करके, उसी तरह उस आदमी का चेहरा भी सिकुड़ गया। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों पे चोट मारी। डबल्ड हिज फिस्ट, उसने घुसा मारा। ही ग्रिमेज्ड, उसके बाद उसने क्या किया कि अपने होठ को जैसे टच किया। एंड स्काउल्ड एंड परस्यूड हिज लेफ्ट, और फिर वो चिल्लाने लगा। लेकिन उसने कहा, ओ एम आई कर्स्ड, ये तुमने मुझे क्या मुसीबत बता दी, बट आई विल डू इट, लेकिन ठीक है मैं इसको करूँगा। यानी होमवर्क का नाम सुनते ही उस आदमी के भी मतलब जब पैट्रिक ने उससे कहा कि हम तुम्हें बिल्ली को नहीं देंगे लेकिन तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो पहले तो उस आदमी ने सोचा कि कितनी बड़ी मुसीबत है, फिर उसने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जैसा उसने कहा उसने अपने शब्दों को निभाया, उसने अपनी बात को निभाया। एंड द लिटिल एल्फ, एल्फ कहते हैं जब कोई इंसान बहुत छोटा होता है उसे बौना कहते हैं। एल्फ का हिंदी में मतलब होता है बौना। तो दैट लिटिल, इसकी हाइट कम होती है। दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब वो जो छोटा सा इंसान था, बौना था, वो पैट्रिक का होमवर्क रोज करता था। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती थी। डेल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि होमवर्क में क्या करना है, और उसको उसमें मदद की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से,
और जब उसे मदद की ज़रूरत पड़ती थी तब वो उससे कहता था मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और उस समय पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, चाहे वो जैसे भी उसको मदद करे। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तो उसे बीच बीच में कुछ शब्द नहीं आते थे, तब वो पैट्रिक को चिल्ला के बोलता था मुझे नहीं पता इस शब्द का क्या मतलब है, तो मुझे इस शब्द का मतलब बताओ। गेट मी डिक्शनरी, जाओ मेरे लिए डिक्शनरी ले कर के आओ। नो वॉट इवेंस बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। और नहीं, इससे अच्छा क्या होगा कि एक एक शब्द को देखो और एक एक अक्षर उसका बोलो। When it come to maths, जब मैथ की बारी आती थी, मैथ का होमवर्क करना होता था, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, क्योंकि पैट्रिक की किस्मत ठीक नहीं थी। व्हाट आर द टाइम टेबल, उस एल्फ ने पैट्रिक से पूछा ये टाइम टेबल क्या होता है। द एल्फ शीट मैंने वो चिल्लाया ज़ोर से कि एल्फ क्या हो, मतलब ये टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें तो कभी भी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन और फ्रैक्शन, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, फ्रैक्शन। एल्फ ने उससे पूछा ये सब क्या है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ जाओ, बिसाइड बने मेरे बगल में नीचे बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे बताते जाओ तो मैं होमवर्क कर दूँ। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और वो जो बौना था उसे इंसानों की हिस्ट्री के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, और जो मनुष्य का इतिहास था वो उसके लिए पूरा रहस्य से भरा हुआ था। मिस्ट्री माने रहस्य से भरा हुआ, क्योंकि बौना था, उसे इंसानों के बारे में कुछ नहीं पता था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, और लिटिल एल्फ कुछ भी बोलता था जोर जोर से चिल्ला के बोलता था। गो टू द लाइब्रेरी, जाके लाइब्रेरी लेकर जाओ। आई नीड बुक्स, वहाँ से किताबें लेके आओ। मोर एंड मोर बुक्स, और किताबें लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उन किताबों को तुम पढ़ पढ़ के मुझे सुनाओगे भी, तभी मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे, तो इस तरीके से हर दिन हर तरीके से दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नाग, तो वो पैट्रिक के लिए नाग बने और बड़ी मुसीबत बन गया, एक ऐसा इंसान जो और बड़ी मुसीबत लेकर चला आए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, अब पैट्रिक पहले से भी पैट्रिक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग, क्योंकि वो बहुत ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, अब उसे पूरी पूरी रात खड़े रहना पड़ता था, और वेरी मने उसने आज तक इतनी थकान महसूस नहीं की थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी रहती थीं, और ब्लेरी मतलब जैसे सोई सोई सी लगती थी, क्योंकि वो सारी रात उसे जगना पड़ता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में आखिरी दिन आ गया जब स्कूल जाना था। एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ को भी छुट्टी मिल गई थी, क्योंकि अब उसके बाद एल्फ को होमवर्क नहीं करना था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब कोई होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो पैट्रिक को बिना बताए चुपचाप पीछे के दरवाजे से भाग गया। पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक को अपने स्कूल में ए मिला। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, उसके जो क्लास के फ्रेंड्स थे उनको अमेज्ड माने बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स मुस्कुरा रहे थे। एंड फेयर फुल ऑफ प्रेज, और पैट्रिक की प्रेज माने तारीफ़ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उसके माता पिता को तो बहुत वंडर माने आश्चर्य हो रहा था कि ये पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्लास का मॉडल बन गया था, किड माने बच्चा। क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपने कमरे को साफ़ किया। डिड हिज कोर्स, अपनी अलमारियाँ साफ़ की। वॉज चीयरफुल, और वो बहुत खुश रहने लगा। नेवर रूड, अब वो रूड नहीं था, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, क्योंकि अब उसकी एक नया उसको जीवन में रास्ता मिल गया था। यू सी इन द एंड, तुम देखोगे कि अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, उसने उस छोटे से आदमी से अपना सारा होमवर्क कराया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक छुपी हुई बात जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि जो होमवर्क था वो एल्फ ने ही नहीं किया था, होमवर्क पैट्रिक ने खुद किया था।
क्योंकि पढ़ना पैट्रिक को पड़ता था, एल्फ तो केवल लिखता था। तो एल्फ लिखने के लिए पैट्रिक से किताबें मंगवाता था, पैट्रिक से बुलवाता था। तो धीरे धीरे वो होमवर्क अब पैट्रिक खुद ही करने लगा था, लेकिन कॉपी में केवल एल्फ लिखता था, लेकिन दिमाग का सारा काम पैट्रिक ही